ध्यान क्या है? आज के समय में तनाव या टेंशन हर किसी की समस्या है। फिर चाहे वह बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हो या बड़ों को घर परिवार की। मन की चंचलता का कारण क्या है? इस टेंशन से बचने के लिए कोई म्यूजिक का सहारा लेता है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो शराब का सहारा लेते हैं। तनाव से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान या मेडिटेशन को सबसे कारगर माना। मित्रों, ध्यान में संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य समाये हुए हैं, लेकिन इसका अनुभव बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसका कारण है ध्यान के विषय में अनेक भ्रांतियां। कुछ लोग ध्यान को एकाग्रता पर समझते हैं। ऐसे लोग किसी तरह से मानसिक चेतना को एक बिंदु पर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके इस प्रयास से परा मानसिक चेतना के द्वार नहीं खुलते, उन्हें अंतर जगत में प्रवेश नहीं मिलता। वे बाहरी उलझनों में भटकते या मानसिक द्वंद्वों में अटकते रहते हैं। जिस तरह दवा शरीर के बीमारियों को दूर करती है, उसी तरह ध्यान अंदर को स्वस्थ रखता है, अंतस को स्वस्थ करता है। ध्यान हमारी जागरूकता और हृदय सहित सभी इंद्रियों की संवेदनशीलता को तेजी से बढ़ाता है। ध्यान हमारी भावनाओं में वृद्धि करता है और सकारात्मकता को भी बढ़ाता है। यही सकारात्मकता और भावनाएं हमें ईश्वर के निकट ले जाती हैं। ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है। पूर्ण विश्राम की अवस्था में सांसों के प्रति चेतन होना ही ध्यान है। पूर्ण का तात्पर्य है शरीर, मन और हृदय यानी क्रिया, सोच, विचार और भावनाओं तीनों के विश्राम की अवस्था। ध्यान प्रयास से नहीं आता है। जब भी हम ध्यान में उतरने का प्रयास करेंगे तो खलल पड़ेगा। हाँ, जैसे ही हम अपने को पूरी तरह छोड़ देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब ध्यान में उतर गए। हमारी क्रियाओं के 3 तल हैं। एक शरीर का तल है, जहाँ हम कुछ कर्म करते हैं। दूसरा तल मन का है, जहाँ हम सोचते विचारते हैं। तीसरा तल है हमारे हृदय का, भाव के जगत का, जहाँ हम भावनाओं का अनुभव करते हैं। तीसरा तल है हमारे हृदय का, भाव के जगत का, जहाँ हम भावनाओं का अनुभव करते हैं। इन तीनों के भीतर एक चौथा तल और भी है। वह किसी कर्म का तल नहीं है, वह सिर्फ प्राण है, सिर्फ चेतना है, जहाँ हम शरीर, मन या हृदय से कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन बीमार न होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं है। कुछ और भी चाहिए। ध्यान वही चीज है। यह हमारी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान है। ध्यान हमें उचित परिप्रेक्ष्य में घटनाओं को परखने की दृष्टि देता है। ध्यानी से मिलकर हमको उसकी आंतरिक खुशी और शांति का स्पष्ट अनुभव होगा। जो ध्यान करेगा उसमें अतीन्द्रिय क्षमता अवश्य विकसित होगी और यह उसे जीवन का परम उद्देश्य खोजने के प्रति चेतन बनाए रखती है। ध्यान से प्राप्त शून्यता उसमें नई सूझबूझ भरती है। इस बात की प्रबल संभावना होती है कि ध्यानी स्वतंत्र व आत्मनिर्भर विचारों वाला स्वामी होगा। उसकी वृत्ति आविष्कारक, सृजनात्मक, कलात्मक व साहित्यिक होगी। ध्यान स्वयथार्थ बोध यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मददगार है। यह सेवा कार्य में हमारी रुचि बढ़ाता है। आत्मज्ञान की संभावना का द्वार ध्यान से ही खुलता है और इसके द्वारा न सिर्फ खुद के बारे में बल्कि दूसरों के विषय में भी गहरी समझ पैदा होती है। यह ध्यान ही है जिससे तन, मन और चेतना के बीच के सामंजस्य की अखंडता को समझना और उसे साधना संभव होता है। इससे आध्यात्मिक विश्राम की गहराई में डुबकी लगती है और व्यक्ति विकार रूपी शत्रुओं से मुक्त होने लगता है। उसमें दूसरों की उन्नति के प्रति सहर्ष स्वीकार का भाव बनता है। ध्यान करने वाला जो पहले था वह नहीं रह जाता। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसके भीतर मैत्री भाव और क्षमा भाव भी आता है।
यह उसे ध्यान की उच्चतर अवस्था में ले जाने अर्थात समाधि में उतरने में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति का परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित होता है। वास्तविक योग यही है। ध्यानी अंतर्मुखी जरूर होता है, मगर वह गंभीर नहीं होता। इसके विपरीत वह तो जीवन की लीला को खेल की तरह लेता है। यही प्रवृत्ति उसे वर्तमान में जीने में मदद करती है, जिससे दृष्टा भाव विकसित होता है और व्यक्ति के लिए स्वयं को घटना का साक्षी मात्र समझना आसान होता है। सत्ता और अहंकार से परे आत्म चैतन्य की खोज में तल्लीन होने का यह परम सूत्र है। जो भी ध्यानी होगा वह अकारण ही संतोष, आनंद और मस्ती में दिखेगा। कारण बिल्कुल सीधा है, उसने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया है। जैसे ही आप अपने आप से परिचित होते हैं, आपकी समझ में आ जाता है कि अन्य लोग भी आपकी ही तरह अद्वितीय हैं। फिर तुलना कैसे? जागरण की यह अवस्था सबके प्रति सहज सम्मान जगाती है। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 तल है, जिसमें सबसे नीचे का तल मूलाधार कहलाता है और सबसे ऊपर का तल सहस्त्रार। प्रकृति केवल मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, बाकी चक्रों को सक्रिय करने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना होता है। यदि व्यक्ति प्रयास नहीं करता तो उसकी ऊर्जा आजीवन मूलाधार चक्र पर ही रह जाती है और वह मूलाधार चक्र से ही विदा हो जाता है। चूंकि हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर जमी रहती है, या यूं कहें कि कुंडली मारकर बैठी रहती है, इसलिए वहां से ऊर्जा के ऊपर उठने को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ध्यान की पूरी प्रक्रिया इन 7 चक्रों को सक्रिय करने का प्रयास है, क्योंकि आंतरिक जीवन की समृद्धि इसी से संभव है। कुंडलिनी जागरण होते ही जीवन ऊर्जा का अनुभव सघन होने लगता है। ध्यानी का आज्ञा चक्र त्रिनेत्र सक्रिय होता है, जिससे उसके लिए आत्म स्वामित्व का अनुभव कर पाना आसान होता है। आज्ञा चक्र की सक्रियता से अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वार खुलते हैं और व्यक्ति पहली बार उस शक्ति से परिचित होता है जिसे वास्तविक अर्थ में चमत्कार कहा जा सकता है। उसकी जिंदगी प्रेम, श्रद्धा, स्नेह, करुणा जैसी श्रेष्ठ भावनाओं से ओतप्रोत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब भी विदा होगा, गहन शांति और स्वीकार्य के भाव के साथ विदा होगा। ध्यान बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई उपकरण नहीं चाहिए। ध्यान को समझना बिल्कुल आसान है। बच्चे, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित सभी इसे कर सकते हैं। किसी भी समय कहीं भी इसका अभ्यास किया जा सकता है और इसके माध्यम से अपनी चेतनता को एक नया आयाम दिया जा सकता है। ध्यान अंतर यात्रा है और यह यात्रा वही साधक कर पाते हैं जिन्होंने अपनी साधना के पहले चरणों में अपनी मानसिक चेतना को स्थिर, सूक्ष्म व शांत कर लिया है। अनुभव का सच यही है कि मानसिक चेतना की स्थिरता, सूक्ष्मता व शांति ही प्रकारांतर से परामानसिक चेतना की अनुभूति है। इस अनुभूति में व्यापकता व गुणवत्ता की संवेदनता का अति विस्तार होता है। साथ ही इसे पाने पर अंतर्चेतना स्वतः ही ऊर्ध्वगमन के लिए प्रेरित होती है।